गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग अगेन क्लास 9 का चैप्टर ले रहे हैं एंड दैट इज चैप्टर नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक। सो पार्ट 1 वी हैव सीन लास्ट टाइम दैट पार्ट 1 वाज एवलिन लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो उसी को कंटिन्यूशन करते हुए पार्ट 2 इसमें दिया द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान, एज यू नो दैट ही वाज वेरी फेमस, शहनाई बजाते थे, तो ही वाज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट। तो उसी को अब इस चैप्टर में हम देखेंगे उनके बारे में। तो बिफोर यू डू यू नो दिस पीपल्स व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज दी गई है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। आप किस किस को इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, थोड़ा देखिए। Think of Chennai and the first thing you shall probably imagine is a wedding or a similar occasion or function। तो जैसे ही चेन्नई की बात आती है तो हमको याद आती है कि कोई शादी का समारोह होता है या किसी इसी तरह का कुछ फंक्शन होता है, उसमें बजाई जाती है। The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और उसके बाद आपको किसी चीज की याद आती थी, किसी की याद आती है शहनाई को लेके, तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। द शहनाई मास्टरो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इसमें फर्स्ट पैरा दिया है, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। तो पुंगी आपने शायद बचपन में देखी होगी, जो सपेरे और इस तरह के लोग बजाते थे। औरंगजेब ने उसको बैन कर दिया था इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि ये थोड़ी अनप्लीजेंट साउंड उसमें लगती थी, कानों में लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। तो स्पेशली उन्होंने औरंगजेब ने अपने रॉयल रेसिडेंस में बैन कर दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ द रीडेड नॉइज मेकर्स। तो आजकल सब लोग जैसे बात, तो अपनी पुंगी मत बजाओ ऐसे ही लोग बोलते हैं, तो पुंगी बजा रहा है करके बोलते हैं ना। तो बेसिकली पुंगी एक नॉइज मेकर जैसी, रीडेड रीडेड मतलब जिसमें बहुत सारे होल होते हैं, तो उसी तरह के एक जेनरिक नेम दे दिया गया है लोगों को जो अपना मतलब इस तरह से आवाज निकालते हैं, जो ईयर्स को प्लीजेंट नहीं होती, उनको पुंगी मत बजाओ करके बोल रहे हैं। Who had thought that it would one day be revived? किसने सोचा था कि एक रिवाइव हो जाएगी ये, मतलब जो औरंगजेब ने जो बैन कर दी उसके बाद काफी दिनों तक ये नहीं थी, कोई नहीं बजाता था। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। तो एक बार्बर जो था वो किसी एक फैमिली से बिलोंग करता था जो प्रोफेशनल थे म्यूजिशियंस में, और उसको रॉयल पैलेस मतलब औरंगजेब के यहाँ आना जाना था, मतलब मुगल्स के यहाँ जाता रहता था वहाँ उनके दरबार में। एंड डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने थोड़ा, मैं इसको क्वालिटी को इम्प्रूव करूंगा करके सोच के उसने सोचा। He chose a pipe with a natural hollow stem। इसने एक पाइप लिया, नेचुरल hollow stem था, that was longer and broader than the pungi। थोड़ा longer था और broader भी था पुंगी के बजाय। And made 7 holes on the body of the pipe। उसने 7 holes बनाए। When he played on it, closing and opening some of the holes, जो उसने बजाया closing और opening करके some holes में, तो soft and melodious sounds were produced। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। तो जैसे ही पुंगी की शेप देख रहे हैं, तो उसने थोड़ी इसकी शेप चेंज करी, इसमें 7 होल्स बनाए, तो वहां पे जाके उसने बजाया दरबार में और काफी लोग इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, क्योंकि पुंगी से बहुत डिफरेंट था। पुंगी में बीच में एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता था जो इसमें नहीं है, तो इसको न्यू नेम देना था। As the story goes, since it was the first place in the Shah's chambers, कि कोई शाह जो थे ना, उनके चैम्बर में बजाया गया था ये। देन एंड वाज प्लेड बाय नाई, नाई जो बार्बर को बोलते हैं, तो दोनों के वर्ड को मिला के उन्होंने शहनाई कर दिया उसको। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। ओके, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसीडर ऑस्पियस। इसको ऑस्पियस माना गया। ऑस्पियस का मतलब जो गुड फॉर्च्यून लेके आता है, अच्छी खबर लेके आता, मतलब अच्छा भाग्य लेके आता है। And for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। तो ये इसी रीजन के कारण ये टेम्पल्स में बजाई जाती है, और सारी नॉर्थ इंडियन की सारी शादियों में इसको बजाते ही बजाते हैं। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, a traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। तो इसको नौबत बोलता था। ये शहनाई वाज पार्ट, नौबत, नौबत मतलब जिसमें 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे, उसका एक पार्ट था ये रॉयल कोर्ट में।
Till recently it was used only in temples and weddings. पहले अभी तक कुछ सालों तक ये खाली टेम्पल वेडिंग में ही जाना बजाया जाता था. फिर क्या हुआ? The credit of bringing this instrument onto the classical stage goes to the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इसका सारा क्रेडिट जो इन्होंने क्लासिकल स्टेज में जो इसको शनाई को लेके आने का जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया गया. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. तो 5 साल के जब बिस्मिल्लाह खान थे वो नॉर्मल जैसे बाकी बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, वो भी एक पॉन्ड के किनारे एक एंशियंट स्टेट जो था दुमराव, मतलब एक राज का हिस्सा जैसे था, जैसे जमींदारों का हिस्सा होता है उस तरह का वो था. दुमराव इस प्लेस का नाम था. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chatha. Okay, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. तो वो एक रेगुलरली एक बिहारी टेम्पल था, वहाँ पे गाना गाने जाते थे और उस गाने का नाम था भोजपुरी चठा. और उसको गाने के कारण उनको नाम में एक 1.25 किलो का एक प्राइज मिलता था लड्डू, जो लोकल महाराजा जो वहाँ के थे डमराव के, वो देते थे. This happened 80 years ago and the little boy was traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. तो ऐसे वहां से वो जो चलते चलते आए और उन्होंने 80 साल की उम्र में उनको भारत रत्न का जो इंडिया का सबसे बेस्ट या सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जो उनको दिया गया था. So born on March 21st 1960, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. तो एक म्यूजिशियन फैमिली से ही आते थे. And his grandfather Rasul Box Khan, उसके ग्रैंडफादर थे, was the Shanai Nawaz of the Bhojpur King Court. और इसके ग्रैंडफादर जो थे रसूल बॉक्स खान वाज दी शनाई नवाज, भोजपुर किंग कोर्ट के थे. हिज फादर पैगंबर बक्स एंड अदर पैटर्नल इंसिटर्स वर आल्सो ग्रेट शनाई प्लेयर. तो उसके फादर जो थे पैगंबर बक्स वो भी, और दूसरे उनके अंकल और ये सब जो थे वो भी एक बहुत बढ़िया शनाई के वो बजाने वाले माने जाते थे. पैटर्नल इंसिटर्स मतलब फादर की फैमिली वाले. Fifth paragraph है, the young boy took to music early in life. और उन्होंने म्यूजिक को काफी जल्दी अपना लिया था. At the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle house in बनारस. जो 3 साल के थे तो उनकी मदर जो थी अपने घर लेके गई, मतलब नानी के घर लेके गई बनारस में, जिसको वाराणसी बोलते हैं. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई. ओके, वो बहुत इम्प्रेस हुए थे कि वो अंकल जो थे वो किस तरह से शहनाई बजाते थे, प्रैक्टिस करते थे. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras where Bux was employed to play the शहनाई. वो उनके साथ साथ जाने लगे, जो विष्णु टेम्पल जो बनारस में है वहाँ पे उनके जाते थे, जहाँ उनको विष्णु बक्स इनको जो अली बक्स को जो उनको वहाँ पे काम पे रखा गया था शहनाई बजाने के लिए. ओके, now Ali Bux would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. तो अली बक्स जो थे शहनाई बजाते थे और ये बिस्मिल्लाह उनके पास में बैठ के देखते रहते थे किस तरह से वो बजा रहे थे, जब तक कि ऑन एंड का मतलब फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग. तो वहाँ बैठे बैठे देखते रहते थे, वो किसी तरह का असिस्टेंस नहीं देते थे. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. तो धीरे धीरे उन्होंने उनसे लेसन सीखना चालू किया और वो इंस्ट्रूमेंट मतलब शहनाई को बजाने लगे और प्रैक्टिस करते थे पूरा पूरा दिन. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he would practice in solitude. और वो काफी सालों तक या तो टेम्पल ऑफ बालाजी या मंगला मैया मंदिर या गंगा के किनारे बैठ के यंग अप्रेंटिस मतलब जो नया नया सीखता है अपने फेवरेट हॉन्ट्स मतलब जो उस प्लेस में चुपचाप अकेले सॉलिट्यूड में जाके, सॉलिट्यूड मतलब अकेले में जाके वो प्रैक्टिस करते थे. ओके, the flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. तो उन्होंने जो गंगा का जो बहता हुआ पानी था उनसे इंस्पायर होके बहुत कुछ इम्प्रोवाइज किया, मतलब बहुत कुछ चेंजेस किए उन्होंने और इन्वेंट की नई नई राग उसमें, जो पहले उसमें शहनाई में बजाई नहीं गई थी कभी, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने इन्वेंट करी थी.
At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. Okay. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, तो उस्ताद फैयाज खान वहां पे उनको मिले और उन्होंने उनको शाबाशी दी और बोले, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. ओके. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah Big Break. तो जब All India Radio लखनऊ में चालू हुआ तो बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिला. He soon became an often heard शहनाई player on the radio. और वो उसमें काफी जाने पहचाने जाने लगे रेडियो में. When India gained independence on 15th August 1947, okay, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shahnaई. तो जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बिस्मिल्लाह खान को जो है उनको सबसे पहले ये मौका दिया गया था कि वो शहनाई को बजाए और पूरे नेशन को ग्रीट करें. He poured his out he poured his heart out into his coffee from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो उन्होंने अपना पूरा मतलब पूरी हार्ट से उन्होंने एक राग काफी गाया उसमें, मतलब शहनाई में बजाया रेड फोर्ट में पूरे ऑडियंस के सामने, जो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो भी उसमें थे. Who later gave his famous Tries with Destiny speech. तो उन्होंने उसके बाद में उन्होंने जी फेमस जो Tries with Destiny स्पीच दिया था जवाहरलाल नेहरू ने. Okay. Okay. Now Bismillah Khan was given many memorable performances both in India and abroad. विदेशों में भी उन्होंने बहुत शानदार performance दी. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in का मतलब attracted or charmed by, taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Souvenirs किसको बोलते हैं? Things given in memory of a place, person or event. तो वहाँ के जो किंग जो थे वहाँ के जाहिर शाह, उन्होंने बहुत इम्प्रेस हुए, उन्होंने पर्शियन कारपेट उनको दिया और बहुत सारी सोवेनियर्स भी उनको दिए. Okay. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with the Bismillah music. So खाली किंग ऑफ अफगानिस्तान ही उनसे इम्प्रेस नहीं थे, बहुत सारे और भी लोग उनसे इम्प्रेस थे. Film director Vijay Bhatt was so impressed that after hearing Bismillah play at the festival, that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shanai. तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक फेमस मूवी बनाई विजय भट्ट ने, उसका नाम था गूंज उठी शहनाई. एंड द फिल्म वाज हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया. तो इन्होंने एक बहुत बड़ा कंपोजिशन दिया था, दिल जो गाने का आपने सुना भी होगा, दिल का खिलौना है टूट गया. Turn out to be a nationwide chartbuster मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर. Despite this huge success in the celluloid world, celluloid world बोलते हैं मूवीज की दुनिया को, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2. तो उन्होंने ज्यादा कुछ मूवीज में ज्यादा काम नहीं किया, खाली 2 में काम किया, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ा के भी वेंचर जो था सनाधि अपन्ना. तो ये 2 पिक्चरों में उन्होंने काम किया. I just can't come to terms with the artificially and glamour of the film world, he says with the emphasis. उन्होंने बोला कि मैं इस दुनिया में जो आर्टिफिशियल दुनिया है फिल्मों की या जो ग्लैमर वाली दुनिया है, मुझे ये पसंद नहीं है. पैरा 9 है, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. इसका मतलब है उनको बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड और बहुत जल्दी जल्दी मिले. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He was the first Indian, okay, जो इनको इनवाइट किया गया था वहाँ पे लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए यूएसए में. He also took part in the World Expositions in Montreal. वहाँ पे भी उन्होंने पार्ट किया मॉन्ट्रियल में. In the Cannes Art Festivals and in the Osaka Trade Fair. Okay. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तो जो ईरान की कैपिटल है तेहरान, वहाँ पे उनको एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पे दिया, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. Okay. Para 10 है, national award like the Padam Shri, the Padam Bhushan and the Padam Vibhushan were conferred to him. तो उनको भारत रत्न नहीं मिला, उससे पहले भी पद्म श्री मिला, भारत रत्न ही नहीं मिला, पद्म श्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण भी उनको मिला था. अब 2001 में उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's
highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness, he said. तो वो उन्होंने अपने उसको सीने से लगाते हुए और अपनी आंखों में चमक उनके आते हुए उन्होंने बोला, all I would like to say is teach your children the music. This is the Hindustan richest traditions. Even the West is now coming to learn our music. तो उन्होंने ये सब उन्होंने बातें बोली. Coveted का मतलब होता है much desired. Conferred का मतलब होता है given, usually an award or degree. पैरा 10-12 देखते हैं. In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumran. जो दुमरान उनका नेटिव प्लेस जो था, बनारस जो उनकी नानी का गांव था, उससे वो बहुत पसंद करते थे. एंड दे रिमेन ऑफ हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड. तो उनके लिए फेवरेट उनके टाउन थे. A student of his once wanted to him to head a Shannai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. तो एक स्टूडेंट ने बोला कि आप यूएसए में बस जाइए, मैं यहाँ पे आपके लिए एक स्कूल बनाता हूँ और आपको यहाँ पे जो बनारस का भी रिप्लिकेशन, बनारस के जो टेम्पल है उनके रिप्लिकास यहाँ बना दूंगा. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. क्या तुम रिवर गंगा भी यहाँ पे लाकर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? तो later he is remembered to have said, that is why whenever I am in the foreign country I keep yearning to see Hindustan. तो बोला जब भी मैं फॉरेन कंट्री जाता हूँ तो मैं मतलब हिंदुस्तान को जरूर याद करता हूँ. While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique Matha Damram. तो मुंबई में होता हूँ तो बनारस को याद करता हूँ, गंगा को याद करता हूँ, और जो बनारस में होता हूँ मैं अपना जो उसका नेटिव प्लेस है दुमरा, माँ का मट्ठा, मठला मतलब वो बटर मिल्क को याद करते हैं. पैरा 13 है. उससे पहले जो ग्रीन में दिया है शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट, इन्होंने एक इंटरव्यू लिया था शेखर गुप्ता ने. व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिड नॉट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? उनको क्वेश्चन पूछा गया था. बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड मी लिविंग बनारस, नेवर. आई वेंट टू पाकिस्तान वंस. I crossed the border just to say I've been to Pakistan. मैं खाली पाकिस्तान इसलिए गया था क्योंकि मैं फ्यूचर में लोगों को बोल सकता हूँ कि हाँ मैं एक बार पाकिस्तान गया था, अदरवाइज मैं नहीं जाता. I was there for about an hour. बस खाली 1 घंटे के लिए था. I said नमस्कार to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. मतलब मैंने खाली इतना ही बोला, पाकिस्तानी को नमस्कार और इंडियंस को सलाम अलैकुम. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India. Okay, one that effortlessly accept that a devout Muslim, devout मतलब जो एकदम पक्का मुस्लिम होता है, 5 टाइम की नमाज करता है, ये करता है, like him can very naturally play the Shanai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल. तो ये मतलब उन्होंने काशी के विश्वनाथ टेम्पल में वो एकदम नेचुरल होके अपनी शनाई बजाते थे. तो उस्मान बिस्मिल्लाह खान passed away on the 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. prolonged मतलब लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हुआ. He was given a state funeral and the government of India declared 1 day of national mourning. तो उनको स्टेट फ्यूनरल दिया, मतलब पूरा रेस्पेक्ट के साथ उनको फ्यूनरल दिया गया और 1 दिन का नेशनल शोक मनाया गया था. So that was the chapter about the Shanai Bismillah Khan, Shanai Master Bismillah Khan. So hope you understand it, and thank you for watching this video. Thank you very much.